अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को जो है वो अबशर का क्या फ़ायदा है वो आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे अपना अबशर का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अबशर का यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे इंटर करने के बाद सिंपल वही तरीका कि आपके मोबाइल पे जो है वो 4 हिस्से का एक ओटीपी रिसीव होगा। अब 4 हिस्से का ओटीपी जो है वो आप यहाँ पे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है वो अबशर से जो है वो बेनिफिट आपका अबशर से क्या है। तो सबसे पहले जब आप अबशर से जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा जो है वो कोई पासपोर्ट वगैरह या इकामा वगैरह जो है वो रिन्यू ख़त्म एक्सपायर होने वाला है, तो उसको आप किस तरीके से प्यारे दोस्तों जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में प्यारे दोस्तों आके यहाँ पे आप लोग जो है वो सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो भी अलर्ट रिमाइंडर में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है या आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है, तो वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अलर्ट में आपके सामने यहाँ पे शो होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो इकामा है योर रेजिडेंसी एक्सपायर एट, वो तारीख बता रहे हैं कि जो है वो इस तारीख को है आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो वो भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। तो ये तो था तरीकाकार कि हमारा जो है ये हम अलर्ट जो है वो रिमाइंडर जो अबशर हमें देता है ऑनलाइन वो है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल जो आपके है सामने आ सकती है। और उसके साथ ही ये ट्रैवल रिकॉर्ड है, आप लोगों ने आप कब कब जो है वो ट्रैवल किया था, उसके लिए आप लोग यहाँ पे मोर डिटेल में आके ये जो है मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जितनी भी है कि मैं पाकिस्तान जो है वो कब गया था, किस एयरलाइन से गया था, किस एयरपोर्ट से जो है वो मैं गया था और कौन सी डेट थी, ये हर चीज़ जो है यहाँ पे प्यारे दोस्तों हम लोग जो है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों हम दोबारा से फिर डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद अगर तो आप लोगों के का कोई विजिट वीज़ा है आप लोगों ने निकलवाया हुआ, तो वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसा कि मेरी जो है वो फैमिली इधर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो है वो मुकम्मल जितनी भी डिटेल है, बॉर्डर नंबर है, वीज़ा नंबर है, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी जो वीज़ा है वो कब एक्सपायर हो रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे है। अब दोबारा हम जो है फिर है वो डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद प्यारे दोस्तों अगर तो आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके इकामे पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका होगा तो वो प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे गाड़ी वगैरह का जो है, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी होगी तो उसकी डिटेल सारी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल जो है वो चल रहा है ट्रैफिक वाइलेशन या मास्क वाइलेशन जो है, अगर आपकी कोई होगी तो वो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको शो करेगी। अब हम जो है दूसरा, अगर आप लोग किसी का इकामे की एक्सपायरी या अपने इकामे की एक्सपायरी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे वाली साइड पे ये इकामा एक्सपायरी है। यहाँ पे आप लोग आगे सिंपल जो है वो अपना इकामा नंबर इंटर करेंगे। इकामा नंबर इंटर करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगी, इकामा इस वैलिड टिल, ये वाली डेट जो है आपको सामने आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने कोई पासपोर्ट वगैरह के लिए कोई फ़ीस जमा की हुई है तो उसका तरीकाकार के लिए आप लोग यहाँ से आके इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आके ये नीचे पब्लिक क्वारी अवेलेबल फ़ंड में आएंगे। यहाँ पे आके आप लोग अपना इकामा नंबर सिंपल प्रेस करेंगे। सिंपल प्रेस करने के बाद यहाँ पे इमेज कोड जो है उसको क्लिक कर देंगे। उसको क्लिक करने के बाद अगर तो आपके अकाउंट में आपके इकामा नंबर पे कोई भी आपका जो है वो आपने अमाउंट जो है वो सबमिशन की हुई है पासपोर्ट की फ़ीस वगैरह, तो वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ये सबसे पहले स्पॉन्सर डिपॉजिट है यहाँ पे, या आपने गाड़ी के मतलब कोई अगर फ़ीस जो है अपने कामे पे किया तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आपने कुछ किया है तो उसके लिए यहाँ पे शो हो जाएगी। अब नंबर 4 पे पासपोर्ट डिपॉजिट है वो यहाँ पे, या लेबर फ़ीस के आप लोगों ने किसी भी जो चीज़ से पे की है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जो है वो नेक्स्ट हम जो है यहाँ से अबशर से क्या चेक कर सकते हैं, उसके लिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है वो आने के बाद
यहाँ पे आप लोग अपना जो है वो इंश्योरेंस कार्ड भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, वही सेम इकामा नंबर और ये इमेज कोड जो है वो इंटर करना है। करने के बाद वो यहाँ पे आप लोगों को बता देगा, जैसा कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अभी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम अक्षर से क्या चेक कर सकते हैं, उसके लिए प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं माई सर्विसेज में। माई सर्विसेज में क्या होता है जी, माई सर्विसेज में आके आप लोग जो है वो यहाँ पे पासपोर्ट है, पासपोर्ट के मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। जनरल है, ट्रैफिक में मिनिस्ट्री ऑफ हज है, इसके मतलब आप लोग जो है वो मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जनरल सर्विस में आके देखता हूँ, यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सेटिंग यहाँ पे है कि अगर आपकी कोई फैमिली वगैरह का कोई मेंबर है, जैसे आपने विजिट वीज़ा पे किसी को बुलाया हुआ है, तो वो लोग उम्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आके उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का अपशर अकाउंट नहीं होता। तो उम्रा पे जाने के लिए तवक्कलना ऐप पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और उसमें सबसे पहले जो है ये मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जनरल सर्विस में लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने आके उसका जो है वो सारा बायोडाटा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लोग देंगे। देने के बाद उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप तवक्कलना पे जाके साइन अप करने के बाद वहाँ से आप लोग जो है वो उम्रा वगैरह की जो भी तशरीह वगैरह है या अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। अब उसके बाद दोबारा से हम फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में। अगेन माई सर्विसेज को जो है वो सर्विस को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने कोई सिविल अफेयर का कोई काम है, पब्लिक सिक्योरिटी का कोई काम है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वही गाड़ी वाला सिलसिला है, व्हील सर्विस। अगर आपके पास गाड़ी है तो वो सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ उसी की रजिस्ट्रेशन वगैरह, ओनरशिप नंबर सब कुछ उसका है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फैमिली मेम्बर सर्विस। अगर तो आपकी फैमिली यहाँ पे है आपके इकामा पे, तो वो सब कुछ जो है उसके बारे में आप लोग यहाँ से एक्सटेंड वीज़ा भी कर सकते हैं, इकामा इशू भी कर सकते हैं, इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं, और वीज़ा सर्विसेज में आके यहाँ से भी इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब हम जो है वो अगेन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्पॉन्सर सर्विसेज। अब ये स्पॉन्सर सर्विसेज में क्या है कि यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगेन वही चीज़ें कह सकते हैं। वीज़ा सर्विसेज है, एक्सीडेंट विजिट वीज़ा भी यहाँ से आप लोग, अगर आपके फैमिली आपके नाम पे कोई जो है वो मेंबर है विजिट वीज़ा पे, तो उसका आप विजिट वीज़ा जो है वो यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनकी आप, अगर आप लोगों ने पासपोर्ट वगैरह बनवाना है उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे आके ले सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो सिविल अफेयर में जाना चाहते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में आपको कोई काम है तो उसकी अपॉइंटमेंट भी आप अपने अबशर में आके प्यारे दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे अगर आप लोगों ने अक्षर अकाउंट बना लिया है तो हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं। ये डैशबोर्ड के साथ ही यहाँ पे चेंज पासवर्ड की एक ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना है, यहाँ पे पहले आप अपना पुराना पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद 2 बार नया लगाएंगे, तो आपका पासवर्ड जो है वो सिंपल तरीके से प्यारे दोस्तों ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो तो प्यारे दोस्तों और भी काफ़ी लंबी हो सकती थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मैंने आपको जो है वो मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं जो हमारे काम की होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।